नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और जो हमारे साथ हैं उनको देखकर आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन से मुद्दे पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर्स एंड एमटीएस जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में उनका रेगुलाइजेशन को लेकर उनकी तरफ से कई अपील रखा जा रहा है, कई धरने भी उनकी तरफ से किया गया है। तो एज ऑफ नाउ क्या अपडेट है, करेंट अपडेट, क्योंकि हाल ही में उनकी तरफ से सेकेंड फेज़ ऑफ धरना भी करने वाले थे, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें अश्योरेंस दिया गया था। बट उसके बाद अभी क्या खबर है, वो आए थे ईटानगर, तो हम सीधे उनसे जानेंगे कि फिर से डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें क्या कहा गया है उनके डिमांड्स को लेकर या फिर कह सकते हैं अपील को लेकर। तो दुर्जी जी, वंस अगेन आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। कई दिनों से, कई महीनों से कह सकते हैं आप लोग लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं अपने अपील को लेकर। तो एज ऑफ नाउ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा गया है, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ, जो इतने संघर्ष समय में हमको साथ दिया। और मैं जितने भी अरुणाचल के जितने भी वासी हैं, आप सबको मैं आज ये बताना चाहूँगा कि जो करीबन हम लोग का 6-7 महीने से जो हम लोग का संघर्ष रहा, पहला जो धरना हम लोग का 13 तारीख अप्रैल को हुआ था, उस कारण में सेकेंड हम लोग फिर धरना हम लोग ने आपको 5 तारीख को हम लोग ने दिया था। लेकिन चीफ मिनिस्टर द्वारा, हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द्वारा जो उसने कहा कि हमें हमारे जो काम को देखेंगे, तो इसके पश्चात हम लोग ने ये जो हम लोग का धरना को हम लोग ने 20 तारीख तक हम लोग ने इसको स्थगित किया है। फिर हम लोग ने फिर आज आए हैं, फिर हम लोग ने ये पूछने के लिए अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में पूछने के लिए आए थे कि सरकार हमारे लिए जो हम लोग ने सरकार का जो सीएम सर का, ऑनरेबल सर का जो बात को सुन के हमने कॉल ऑफ किए थे, जो हम लोग ने 20 तारीख तक का, तो अभी सरकार क्या जा रहा है। तो डिपार्टमेंट का ओर से हमें बहुत अच्छा सुझाव मिला। हम और 1 महीना तक रुकने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमें भी ये पता है कि काम करने के लिए समय चाहिए और समय के साथ में अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी का काम अच्छा नहीं होता है। हम लोग की सरकार पर विश्वास है, इसलिए हम लोग और 1 महीना हम लोग रुकने के लिए रेडी है, क्योंकि सरकार जिस तरह काम कर रहा है, आश्वासन जिस तरह दे रहे हैं, तो उस विषय पर हम लोग का जो संगठन है वो सोच विमर्श के साथ में हम लोग और 1 महीना हम लोग सरकार को देते हैं कि सरकार हमारे बात को सुनेंगे और हमारा जो काम है, हम लोग जो मांग है, उसको भरपूर रूप से वो हम लोग को देंगे, यह हमें विश्वास है। अगर 1 महीना के बाद में अगर भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ कार्रवाई नहीं होता है, उसके बाद मेरा संगठन फिर से मिल के बात करेंगे, आगे क्या कार्रवाई करना है वो आगे के सोचने के लिए उसमें हम बात है। अभी आप लोग जब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लोग ऑफिसर से मिले हैं, डायरेक्टर से मिले हैं, तो उनकी तरफ एग्जैक्टली वर्बली बोलिए या फिर रिटर्न में उनकी तरफ से क्या एश्योरेंस है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एश्योरेंस दिया इसीलिए आप लोग 1 महीना और आप लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उनकी तरफ से क्या एश्योरेंस दिया गया है? फ़िलहाल जो है हम लोग का जो मेरा ऑनरेबल सीएम सर का जो बात, जो उनका जो मीटिंग के द्वारा और कल और मीटिंग हुआ है, तो शायद हम लोग के बारे में चर्चा हुआ भी होगा। लेकिन हमें जो हम लोग का जो पिताजी समान हम लोग का जो डायरेक्टर सर और मेरा जो नाना जी समान जो मेरा ओजिंग सिंह सर, दोनों का विश्वास है कि हम लोग का इस पर काम हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मांग है वो जेन्युइन है, इसलिए दोनों का हमेशा सपोर्ट रहा है। और जो दर्शक नहीं जानते कि उनका डिमांड क्या था, कितने ड्राइवर्स हैं और कितने एमटीएस है जो कॉन्ट्रेक्चुअल में कई सालों से पंचायती राज में काम कर रहे हैं, वो भी हम सीधे जानेंगे। अभी जैसे हमें तो पता है, लेकिन कई दर्शक हैं, क्योंकि आप लोग बहुत गैप कर आप मीडिया में ब्रीफिंग दे रहे हैं और आपका डिमांड, तो कई लोग होंगे जो अभी फर्स्ट टाइम आप लोग को देख रहे होंगे। तो आप लोग का एसोसिएशन के बारे में और कितने ड्राइवर्स है और एमटीएस है जो ना कॉन्ट्रेक्चुअल लेकर काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दें। हम लोग के पास, हम लोग का जो पंचायत डिपार्टमेंट में 27 ड्राइवर्स होंगे, 242 एमटीएस होंगे। तो जो सरकार को हम लोग मांग रहे हैं कि ये जो 27 ड्राइवर्स एंड 242 जो एमटीएस है, इनको रेगुलेशन कर दिया जाए। और जो 2023 मार्च का जो एक सरकार द्वारा एक जारी किया था राजपत्र, उसमें लिखा गया कि कितना रुपया कैसे देना चाहिए, कितना रुपया किस तरह देना चाहिए। वो जो सरकार ने 2023 का मार्च में एक राजपत्र निकला था, उसका तहत हम लोग का मांग है कि उसका तहत ही हो। अगर आगे हम लोग के लिए कार्रवाई होता है, सरकार हम लोग पर सहानुभूति रखता है, तो उसी 2023 का मार्च का जो एक राजपत्र है, उसका माध्यम से ही हो, हम लोग ये सोच है। आप लोग का एसोसिएशन का नाम भी बता दीजिए, जो लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ना। आप सबको, अरुणाचल के जितने वासी हैं, आप लोग सबको बताता हूँ, आप लोग का प्यार बहुत मिला है। हम लोग, आप लोग का जो ग्राम पंचायत के ऑल अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर एंड एमटीएस यूनियन के लोग हैं, जो आपका पंचायत डिपार्टमेंट के
काम करने के लिए जो हम लोग चपरासी के रूप में और ड्राइवर के रूप में हम लोग मौजूद हैं। और दोनों जी जाते जाते जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग का जो एसोसिएशन है वो विश्वास करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आप लोग का जो डिमांड है वो फुलफ़िल करेंगे, लेकिन भी जाते जाते आप जो कंसर्न मिनिस्टर है एंड देन सीएम को आपके तरफ से एज अ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव आप कुछ कहना चाहिए? मैं ऑनरेबल सीएम सर जो हमारे राज्य के पिता है और जो हमारे ओजिंगता सिंह सर जो हमारा कंसर्न जो मेरा मिनिस्टर जो मेरा एक बड़ा भाई के तौर पर वो जो रोल करते हैं, दोनों से मैं बहुत उम्मीद है और दोनों हम और सीएम सर खास तौर के सीएम सर से तो बहुत उम्मीद मैं रखता हूँ कि वो कभी आज तक किसी को निराश तो नहीं किया, तो हमें भी ये विश्वास है कि वो निराश तो नहीं करेंगे। ये विश्वास के साथ में हम और एक महीना रुकने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app